भाई साहब कहाँ से हैं आप अपने बारे में बताएं। मैं मेरठ से हूँ। मेरा नाम सुनील नेगी है। मेरी बहन का नाम है आशा नेगी, जो कि धर्मांतरण का शिकार हो चुकी है और 2019 से लापता है, गायब है। कितनी उम्र है भाई साहब? बहन की होगी लगभग 37 के आसपास होगी आज। पढ़ाई लिखाई? नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो पहले ही हो गई थी, मेरठ से ही हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। कहाँ आप लोगों के परिवार मतलब परिवार साथ रह रही थी? नहीं, वो पहले मेरठ में परिवार के साथ ही रहती थी, मतलब जॉब करती थी बहुत टाइम से। उसके बाद वो नोएडा में जॉब करने लगी थी, किसी कॉर्पोरेट में, कहीं ऑफिस वगैरह में, अच्छे मतलब तमगे में, HR ऑफिस वगैरह में। की लड़कियां हैं, जॉब तो करेंगी। वेल एजुकेटेड थी। तो वो अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक है, उसके संपर्क में थी, मतलब जो कि मेरी बहन ने मुझे बताया था। और हुआ भाई साहब? उसने यही बताया था कि इसने मेरा धर्मांतरण भी करवा दिया ज़बरदस्ती, बहला फुसला के, ब्रेन वॉश करके। और उसने उसका मतलब ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया था कि मतलब वो फिर घर भी साल में 2 बार या 3 बार आती थी, जैसे घर वालों से भी मोह भंग हो गया था, माता पिता भाई सब। हाँ हाँ हाँ। और हमसे भी ब्रेन वॉश। बिल्कुल बिल्कुल। और हमसे भी मतलब कभी 3 महीने में बात हो गई, लेकिन हो जाती थी, पता चल जाता था कि हाँ भाई जीवित है, सुरक्षित है। लेकिन 2019 में जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया और अपनी जान के खतरा बताया कि भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये ऐसे वैसे, ये मुझे मार देगा, जो भी किस वजह से बोला, क्या बोला, तो तब मुझे पता चला कि कुछ डाउट है। उसके बाद मेरी बहन से मेरी कभी बात हुई नहीं। यानी कि आपकी बहन पूरी तरह से चंगुल में फंस चुकी है। हाँ, फंस चुकी है और फंस चुकी थी। और आज वो कहाँ है, जीवित है, बंधक बनी हुई है, ये तो बदर अख्तर सिद्दीकी ही बताएगा। कितने 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 दिन हो गए आप लोगों से बात हुए? बस लास्ट 2019 में बात हुई थी हमारी। अच्छा, 2019 से बात ही नहीं हुई? 5-6 साल हो गए? नहीं हुई। तो ये बताएं, आपको क्या लगता है वो जीवित होगी, देश में है कि कहाँ है, विदेश में, कुछ पता है? देखो जी, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो लगता है या तो वो जीवित नहीं होगी, और अगर होगी तो कहीं वो बंधक होगी, या विदेश में होगी, या किसी को बेच दिया गया होगा, ये सब होगा। ये सब होगा। हाँ, क्योंकि आपको शंका है कि वो जो बदर है उसके संपर्क में थी। हाँ, बदर के संपर्क में थी। और बदर ने मेरी बहन के मतलब साथ साथ ही 2019 में जब मेरी बहन की बात हुई थी, उसने खुद मेरे को फ़ोटो भी शेयर किए थे और सब बताया भी था कि इसने एक लड़की को, और बदर का फोटो वगैरह है क्या आपके पास? हाँ है, और उसने जो है एक लड़की को और इसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, जिसका नाम नाम बदल के ऐसा करता था क्या, पहचान छुपा के? हाँ, पहले इसने मेरी बहन को अपना नाम बताया था सैम। हिंदू बताया था? तो सैम करके बताया था, मैं सैम। और उसके बाद नाम पता चला इसका कि बदर अख्तर है। ये देखिए, ये मैं देश को दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये सैम है जो एक मुस्लिम युवक है और हिंदू बन के इनके बहन के साथ, देखिए 2019 से कुछ अता पता ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, ना कोई फ़ोन, ना कोई संपर्क, ना कोई आना जाना। 2019 मतलब आज 2025 चल रहा है, 6 साल से। सोचिए, ये भाई हैं, दर दर भटक रहे हैं, ये मेरठ से लखनऊ आए हैं। कितनी बड़ी बात है कि इनकी बहन पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, नोएडा में जॉब करती थी और इसने नाम बदल के फंसाया, और आज इनकी बहन का कोई अता पता नहीं है। भाई साहब लीजिए फ़ोटो। ये बताइए, क्या आपने कभी छांगुर के कनेक्शन को भी खंगाला, या कोई संबंध है आपके बहन के पूरे मैटर में छांगुर का भी? बिल्कुल, जैसा उसने बताया था कि ये इसका धर्मांतरण जो हुआ है, ये बाबा की बहुत मानता था, इसका कोई गुरु बाबा तो उस टाइम रहा है। और आज हाँ, बदर अख्तर सिद्दीकी कनेक्शन है इसमें? बिल्कुल कनेक्शन है इसमें। और ये अगर बदर अख्तर सिद्दीकी जब पकड़ा जाएगा तो एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जैसे कि और पीड़ित अभी आप देख रहे होंगे कि कोई अरेबियन कंट्री से बच के आई हैं बेचारी, उन्होंने भी साफ नाम लिया है, छांगुर का कनेक्शन भी साफ दिखाया है कि उसने साफ बोला कि मेरा मुरीद, मेरा राइट हैंड आएगा। बदर ये जो सैम है, जिसे आपके बहन का अता पता नहीं है, तो सैम का अता पता है क्या? वो है समाज में? नहीं, मेरे को उसका अता पता नहीं है, वो कहाँ है। उसका भी नहीं है, उसका भी कुछ पता नहीं कहाँ पे। इवन जो दूसरी लड़की उसके साथ खड़ी है, प्रिया त्यागी, वो भी गायब है। वो भी लड़की गायब है? कब से? सेम टाइम से जब मेरी बहन गायब हुई थी, 2019 से। 2 लड़कियां साथ में गायब है, खुद बदर भी गायब है। बदर भी गायब है, रह रहे हैं किधर है, कुछ नहीं पता। और इसके अलावा तो जो हमारे संज्ञान में नहीं है, वो तो पता नहीं कितने लोग होंगे। वैसे प्रशासन से आपने गुहार लगाई थी? प्रशासन से हम अपने नीरज थाने गए थे, सिविल लाइन थाना मेरठ में, तो उन्होंने हमसे ही 10 सवाल ऐसे करे कि वो आप इतने दिन बाद कहाँ से जा के आए हो, है ना, ये तो नोएडा का प्रकरण है, नोएडा में लिखवाओ। और क्या बोलते हैं, पहले आपको पता नहीं चला पहले, तो उसमें मतलब हमें ऐसा लगा कि हम ही क्रिमिनल हैं, मतलब हम ही गलती कर बैठे। ये बताइए, देश में, भारत देश में जो धर्मांतरण का एक खेल चल रहा है, जिस तरह से ये
छल और कपट से लड़कियों को फंसाकर ये जो उनके साथ जो यातनाएं दी जा रही हैं, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कुछ गुहार लगाएंगे? मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से यही गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारे भारत को भारत रहने में हमारी मदद करें, और ये जितने भी लोग हैं जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इतने गुर्गे इनके फैले हुए हैं, इतने गुर्गे फैले हुए हैं कि आप ढूंढने से भी मतलब थक जाएंगे हम लोग। हमें ढूंढना होगा, हमें पकड़ना होगा, और बदर सिद्दीकी को बहुत ज़रूरी पकड़ना है, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, मतलब पुलिस अभी तक उसे पकड़ ही नहीं पाई है। कितने लड़कियों को अपने जाल में फंसाया होगी कुछ नहीं, अभी पकड़ा जाएगा ना तो खुलासा होगा, जैसा अभी छांगुर का हुआ है ऐसे ही एक बहुत बड़ा खुलासा निकल के आएगा, 100% आएगा। कितनी बड़ी बात है। ये पीड़ित हैं, ये मेरठ से लखनऊ आए हैं अपनी बात बताने के लिए कि इनकी बहन, पढ़ी लिखी बहन इनकी गायब है, और उसकी एक सहेली भी गायब है। पिछले 6 साल से कोई अता पता नहीं है, जीवित भी है, इस देश में है कि कहाँ पर है। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि भारत को भारत रहने दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।